पिछले क्लास में आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने क्या पढ़ा कि ईडी इज इक्वल टू माइनस साइन डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। यही फॉर्मूला आपने देखा था लोगों। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के फॉर्मूला हमने आपके सामने रखे थे। क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया है वो डेल क्यू में, प्राइस में जो चेंज आया है वो डेल पी में, और जो ओपनिंग प्राइस था वो ऊपर और ओपनिंग क्वांटिटी नीचे। ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पर क्या पता चल जाता था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता चल जाएगा। डिमांड का मेजर आप कर रहे थे और वही मेजर से आपका स्लोप भी पता चल रहा है कि डिमांड कर्व का क्या स्लोप होगा। डिमांड कर्व का क्या स्लोप होगा, एक टेबल आप याद कीजिए, एक टेबल हम आपको बताए होंगे। एक टेबल में हमने आपके सामने px रखा था और qx रखा था ना। px में 5 4 3 2 1 से यहाँ क्वांटिटी हमने 1 3 5 7 और 10 रखा था, जिसका हम लोगों ने आपको कर्व भी बनवाया था। इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस। इधर पर हमने क्या रखा था, क्वांटिटी, और इधर पर हमने क्या रखा था, प्राइस। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बीच में 0। अब यहाँ पर प्राइस जो भी है हमारा 1 से 5 तक का है ना, 1 2 3 4 और 5। यहाँ क्वांटिटी में भी आप ले लीजिए 2 4 6 8 और 10। ऐसे कोई क्वांटिटी हो गया। अब इसके हिसाब से कर्व अगर बनाते हैं तो 5 रुपए पर कितने क्वांटिटी है भैया, 5 पर कितना है, 1 है, यहाँ आ जाएगा। फिर 4 पे 3 है, यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 पे, तो 3 पे यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 पे 7 यहाँ आ जाएगा। और 1 पर 10। ऐसे तो ये हमारा डिमांड कर्व बना था ना, ये डिमांड कर्व बना था। अब देखो ये डिमांड कर्व जो आप बनाएंगे ना बाबू, ये टेबल बाय टेबल जो होगा ये अलग अलग वैल्यू पुट करेगा, ये अलग अलग तरीके से चेंज कर जाएंगे। जिसमें पिछले क्लास में हमने ये दोनों को वैल्यू पुट करने के आपको बताया था ना, जिसमें हमने कहा था कि P1 इसको रखिए और P2 इसको रखिए, यहाँ Q1 रखिए और यहाँ Q2 रखिए। और जरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का कोशिश कीजिए जरा, डेल Q बाय डेल P इंटू P बाय Q। जरा बताइए डेल Q कितना है, क्वांटिटी में कितने का चेंज है, 2 का है, और प्राइस में कितने का चेंज है, 1 का है। लेकिन 1 का प्राइस माइनस में है तो माइनस माइनस कट जाएगा। और प्राइस पहला कितना है, 4, और क्वांटिटी पहला कितना है, 3। अब इसके हिसाब से जरा निकालिए क्या होता है, 8 बाई 3। इसको जरा कीजिए, काटिए जरा, 2.67। अब देखो भैया, यहाँ समझने वाला बात ये है कि यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मेजर करने जा रहे हैं आप, वो 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है और इनफाइनाइट से कम है। ऐसे सिचुएशन में इसका जो डिमांड कर्व होगा वो यूनिटरी नहीं होकर के अलग होगा। इसीलिए अब यहाँ जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी स्लोप कितने प्रकार के होंगे डिमांड कर्व के, वो हमने फर्स्ट क्लास में आपके सामने रखा था कि स्लोप जो होंगे वो 5 प्रकार से पुट किए जाएंगे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितने प्रकार से पुट किए जाएंगे, वो 5 प्रकार से पुट किए जाएंगे। वो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे जरा देखिए ध्यान से, एक एक करके हम 5 को पुट करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला ईडी एक 0 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं, जहां ईडी 0 हो जाए उसको क्या कहते हैं, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ऐसे लिखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरा, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड,
रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बालक? तीसरा नंबर आ जाइए, ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी इज इक्वल टू 1, ये क्या है भैया? यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी जितना से प्राइस में चेंज होगा उतना ही से क्वांटिटी में भी चेंज होगा। कहीं कोई दिक्कत? सबका चर्चा हम एक करके करेंगे। और ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा भैया? परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये इलास्टिक होगा। ठीक है, इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक यानी एक से ज्यादा होगा। और अगला है ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा भैया? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये 5 पॉइंट आपको देखने हैं। एक ईडी जहां 0 हो, ईडी 1 से कम हो, ईडी 1 के बराबर हो, ईडी 1 से ज्यादा हो और ईडी इनफाइनाइट हो। ऐसे सिचुएशन में ये 5 अलग अलग वैल्यूज आपको पुट करने के लिए मिलेंगे। इन पांचों पर हमें देखना है कि ये कैसे इसके फिगर बनाए जाएंगे, कैसे इसके कर्व बने। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो भैया, यहीं पर तुम देख लो कि ये जो पॉइंट हमने पुट करा, इस पॉइंट पर हमने क्या लिया? इस पॉइंट पर हमने प्राइस 2 लिया और 2 क्वांटिटी लिए। जब इसका मेजरमेंट हमने पीडी पर किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, तो हमने क्या पाया कि इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया है? 2.67 आया है, यानी 1 से ज्यादा है। 1 से क्या है? ज्यादा है ना जी, ईडी 1 से ज्यादा है ना। तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का बनेगा। कैसा बनेगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का बनेगा। पहले ये चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद एक एक पॉइंट को अलग अलग करके बताते हैं। कर्व हम लोग इस स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में पहले नंबर का आज जो हमारा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जरा उसका चर्चा कर लेते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कैसा होता है सर, और इसका कर्व कैसा बनता है सर। तो पहला नंबर पॉइंट पर समझ लीजिए, इन इलास्टिक का मतलब होता है वो डिमांड जिसके प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी पर कोई असर ना हो। सच है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल आपके सामने रखा है जिस पर हमने कहा है कि प्राइस 5 से 4 से 3 से 2 से 1 हो गए हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बढ़ने और घटने का नाम ले ही नहीं रही है, वहीं का वहीं पर अटकी पड़ी है। यानी प्राइस आप कितना भी बदल लो, लेकिन क्वांटिटी का डिमांड कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर जो आप कर्व बनाओगे तो कैसा कर्व बनेगा भैया? यहाँ पर तो आप क्या ले लोगे? प्राइस, और नीचे में क्या ले लोगे? क्वांटिटी। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर पॉइंट 0 है, प्राइस जो भी आपका रहेगा, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे या 5 रहे, लेकिन क्वांटिटी हमारा 2, 4, 6, 8, 10 होने की जगह वो केवल और केवल किस पर चली जाएगी? केवल और केवल किसने पर चलती जाएगी? 2 पर ही चलती जाएगी, चाहे उसका प्राइस 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो। देख रहे हैं ना, प्राइस कोई भी हो, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ कभी भी मेजरमेंट करोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा? 0 आएगा। जो फॉर्मूला हमने आपके सामने रखा था ना, ईडी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू, उस फॉर्मूला पर जब आप इसको पुट करिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और 0 आने का कारण इसका जो कर्व बनेगा वो वर्टिकल लाइन की तरह होगा। कैसे होगा? वर्टिकल लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया जहां परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होते हैं उसका कर्व कैसा बनता है? तो उसका कर्व वर्टिकल लाइन का होता है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस भी आपसे कह सकता है। कहीं कोई दिक्कत? जिसके प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी पर कोई चेंज नहीं होता। फटाक से नोट कीजिए, स्टार्ट कर लो। दूसरा नंबर आ जाइए बाबू, जहां ईडी इज लेस देन 1 हो। ईडी इज लेस देन
1 हो, यानी 1 से कम हो, उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। भैया इन इलास्टिक कब होता है? इन इलास्टिक तब होती है जहां प्राइस कम तो होता है लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर होता है ना वो उससे ज्यादा हो जाता है। जैसे 5 रुपए पर आप 2 यूनिट खरीद रहे थे, कितना यूनिट? 2 यूनिट, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो जा रहा था? टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो जा रहा था? टोटल एक्सपेंडिचर 5 × 2 10 रुपए का खर्च हो जा रहा था आपका, हो रहा था ना। लेकिन जैसे ही इसका 4 प्राइस हुआ तो डिमांड क्या हो जाना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। चलो मान लो कि यहाँ हमारा इसका डिमांड 3 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट हो गया। अब 3 यूनिट जैसे ही हो गया तो इसका एक्सपेंडिचर देखिए तो जरा कितना एक्सपेंडिचर आया बाबू? कितना टोटल एक्सपेंडिचर आया? 12 आ गया। 4 के 12 आ गया। अब यहाँ पर 4 × 3 करने पर जब 12 आ गया तो आप खुद ब खुद अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले कितना खर्चा हो रहा था मेरे पास? बस 10 रुपए, लेकिन अब कितने हो रहे हैं? 12 रुपए का खर्च हो रहा है। टोटल 12 रुपए का खर्च हो रहा है, यानी 2 रुपया ज्यादा, पहले से ज्यादा मेरा खर्च हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में जहां टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए पहले की तुलना में तो हम लोग उसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और इन इलास्टिक में क्या होता है कि 5 पर हमारा कितना यूनिट था? 2 यूनिट था। 5 रुपए पर 2 यूनिट था तो 4 रुपए पर कितने हो गए? 3 हो गए। 4 रुपए पर कितने हो गए? 3 यूनिट हो गए। अब देखो भैया यहाँ पर बड़े ध्यान से इसका कर्व जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ यूं इसका कर्व होगा। देखिए ऐसे इसका कर्व कुछ यूं होगा जिसमें आपको आराम से पता लगा सकते हैं कि इसका चेंज यानी प्राइस का चेंज और क्वांटिटी का चेंज दोनों में बहुत बारीक अंतर नजर आ रहा है। क्वांटिटी कम से है और प्राइस ज्यादा से है। देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? तो कर्व से भी पता कर सकते हैं आप कि क्वांटिटी में ज्यादा से प्राइस में ज्यादा से चेंज आया, क्वांटिटी में कम से चेंज आई। एक्सपेंडिचर जहां बढ़ गया हो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? ईडी इज लेस देन 1 और इसी का नाम है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एक और पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, तीसरा नंबर बाबू, जिसका नाम है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी का मतलब होता है कि जहां चेंज कितने के बराबर हो? 1 के बराबर, यानी जितने प्राइस में चेंजेस हुई हैं उतना ही क्वांटिटी में भी चेंजेस हुआ। सच है, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे 3 रुपए अगर प्राइस थी तो मैं कितना यूनिट खरीद रहा था? 4 यूनिट। कितना यूनिट? 4 यूनिट। तो इस हिसाब से कितने टोटल खर्च हो रहे थे हमारे? 12 रुपए खर्च हो रहे थे। लेकिन अब जब 2 रुपए यूनिट हो गया तो हमें अब इसका कितना यूनिट खरीदना पड़ेगा? 6 यूनिट खरीदने पड़ेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 12। यानी पहले भी 12 खर्च था, अब भी 12 खर्च है, यानी जहां पहले थे वही अब भी है। ऐसे एक्सपेंडिचर जहां दोनों वैल्यू बराबर होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कहीं कोई दिक्कत? अब इसका अगर हम बात करें तो 3 रुपए पर कितने क्वांटिटी थे भैया? 4 थे। और 2 रुपए पर कितने यूनिट हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब जरा देखिए इसका कि कर्व जो होगा वो कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, इसका जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। और देखिए बड़े ध्यान से यहाँ देखिएगा कि प्राइस का चेंज और क्वांटिटी का चेंज दोनों चेंज एक बराबर है ना? दोनों एक समान है ना? प्राइस का चेंज और क्वांटिटी का चेंज दोनों चेंज देख रहे हैं ना? एकदम एक समान है, एक के बराबर। जितना पहले खर्च हुआ था उतना ही अभी भी खर्च है, कोई खर्च में बदलाव नहीं है, ना खर्च बढ़ा है और ना खर्च कम हुई है। जितना पहले था उतना ही आज भी। और लॉ ऑफ डिमांड को भी फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है कि जैसे जैसे प्राइस घटती चली जाएगी डिमांड बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ भी रहा है, लेकिन खर्च वही के वही। ऐसे चीजों में हमारा जो ईडी होगा वो ईडी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये एक क्या हो जाएगा भैया? स्लोप्स डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लोप्स डाउनवर्ड हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसका मेजरमेंट ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। यानी जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज होगा। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई डाउट?
नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आते हैं बाबू चौथे नंबर पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है सर? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ये कहता है सर कि जहां पर प्राइस कम होने के साथ डिमांड घटने की, प्राइस क्वांटिटी घटने की जगह बढ़ जाए, यानी खर्च पहले की तुलना में ज्यादा हो जाए, ऐसे कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। कहीं को दिक्कत? अब इसको कैसे पुट करें सर? तो मान लो कि 3 प्राइस पर हम लोग कितना यूनिट खरीद रहे थे? 4 यूनिट खरीद रहे थे। कितना यूनिट खरीद रहे थे? 4। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था? 12 यूनिट। लेकिन अभी हमारा प्राइस कम होने के साथ इस पर खर्च क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। पहले 6 था, लेकिन अभी हम इसको 7 कर देते हैं, जिसके कारण ये अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 14 हो गया। कितना हो गया? 14। यानी पहले की तुलना में जो मेरा खर्च है वो क्या हो गया है? ज्यादा हो गया। ऐसे सिचुएशन में अगर कर्व आप क्रिएट करोगे तो 3 पर कितना यूनिट आप खरीद रहे हो? 4 यूनिट खरीद रहे हो। लेकिन जैसे ही प्राइस 2 हो गया तो आप कितना यूनिट खरीद रहे हो? 7 यूनिट खरीद रहे हो। कितना यूनिट खरीद रहे हो भैया? 7 यूनिट खरीद रहे हो। जरा इसका कर्व आप तैयार करके देखिए और फिर पता कीजिए कि इसका कर्व कैसे बनता है सर। इसका कर्व भी स्लोप्स डाउनवर्ड ही होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये फ्लैट होगा। कैसा होगा? फ्लैट होगा, यानी चपटा टाइप का होगा। यानी यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो प्राइस का चेंज हुआ है, प्राइस का चेंज हुआ वो कम हुआ है, लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा हो गया। देख रहे हैं ना? इसका डिस्टेंस ज्यादा है या इसका ज्यादा है? प्राइस का ज्यादा है या क्वांटिटी का ज्यादा है? क्वांटिटी का ज्यादा है। यानी यहाँ पर डिमांड हमारा ज्यादा हुआ है प्राइस के थोड़ा बहुत चेंजेस होने के कारण। ऐसे इलास्टिसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटर देन 1, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, है ना? इसका फ्लैट कर्व होता है। कैसा होता है? फ्लैट कर्व होता है, डाउनवर्ड होता है, चपटा होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं। पैसे अमाउंट कम होने के साथ गुड्स के प्राइस घटने के साथ हमारा एक्सपेंडिचर घटता नहीं, उल्टा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जहां एक्सपेंडिचर बढ़ जाए वहां हमारा इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो जाता है। 1 से ज्यादा हो जाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को ही हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है वो अपने आप में क्या है भैया? इनफाइनाइट है, यानी 1 से ज्यादा है। यानी यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो पहले हमारा क्वांटिटी था वो हमारा क्वांटिटी जो मतलब जो प्राइस था उस पर भी क्वांटिटी जो था हमारा वो 5 था, और 2 पर भी कितना है? 2 पर भी 5 ही है। 2 पे 2 पर भी बालक थोड़ा सा देखिए इस पॉइंट में एक चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर प्राइस को चेंज नहीं करना, यहाँ प्राइस को सेम रखना। आप पहले प्राइस पर भी अगर क्वांटिटी को डिमांड कर रहे थे तो 5 कर रहे थे, और अभी भी कितना कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं। यानी यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी में चेंज होता चला जाएगा। फिर भी अगर देखते चले जाइए, अगर बाद में भी अगर 4 प्राइस रखते हैं तो ये क्वांटिटी हमारा क्या होते चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्वांटिटी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, लेकिन प्राइस में किसी तरह की कोई चेंज नहीं होगी। सच है, मान लो कि हमारा क्वांटिटी 5 हमारा डिमांड था 4 पर, फिर आया 10, फिर आया 15 और फिर आया 20। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होगा, जहां पर प्राइस के चेंज नहीं होने पर डिमांड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये नेसेसिटी गुड्स है, ये वो गुड्स हैं जिसके प्राइस बदलने के कारण भी डिमांड पर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। देख रहे हैं ना? प्राइस 4 है तो डिमांड 5 से बढ़कर 10 हो गए, से 15 से 20 ऐसे बढ़ते चले गए। जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होते हैं? इनफाइनाइट होता है, जिसको हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कहते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है, जहां पर एक्सपेंडिचर हमारा क्या होते चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। क्या होते चला जाता है बाबू?
बढ़ता चला जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, 20, 40, 60, 80 खर्च बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा। कहीं कोई दिक्कत? कंप्लीट।